नमस्कार, आप देख रहे हैं ईशान न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ ईशान। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को स्वदेश लाने के लिए ऑपरेशन गंगा अभियान चलाया जा रहा है। इस ऑपरेशन को सफल बनाने के लिए 4 केंद्रीय मंत्री यूक्रेन के पड़ोसी मुल्कों में मौजूद हैं। इसी के बीच रविवार को भारत लौटे एक छात्र मोहम्मद अमीन ने यूक्रेन के अपने अनुभव को आईएनएन के साथ साझा किया। जब उनसे हमारी रिपोर्टर सिमरन ने यूक्रेन के उनके अनुभव के बारे में पूछा, तब उन्होंने जवाब दिया कि यूक्रेन में भारतीय एम्बेसी द्वारा उनकी कोई मदद नहीं की गई, जिंदगी नरक बन गई थी। आइए देखते हैं यूक्रेन में भारतीय छात्रों के सच को दिखाती आईएनएन की ये रिपोर्ट। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर अन्य छात्रों के साथ निकलते ये हैं यूक्रेन के खार्किव में एमबीबीएस के अंतिम वर्ष के छात्र मोहम्मद अमीन। पोलैंड सीमा तक पहुंचने के लिए अपनी और सैकड़ों भारतीय छात्रों की लंबी यात्रा और उन कठिनाइयों के बारे में बताया जब वे यूक्रेन से पड़ोसी देशों में जाने की कोशिश कर रहे थे, जहां से उन्हें भारत लाया गया है। उन्होंने बताया कि यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने उनकी कोई मदद नहीं की और उन्हें उनके हाथ पर मरने के लिए छोड़ दिया। उन्होंने उन दुश्वारियों के बारे में बताया कि कैसे वे खार्किव से पोलैंड सीमा तक पहुंचे। वे पोलैंड में भारतीय दूतावास का शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने भारतीय छात्रों की पूरी मदद की। आइए देखते हैं यूक्रेन से लौटे छात्र मोहम्मद अमीन से हमारी रिपोर्टर सिमरन की यूक्रेन से लौट रहे छात्रों के हालातों को बयां करती एक एक्सक्लूसिव बातचीत। नमस्कार, मैं सिमरन और इस वक्त मैं मौजूद हूँ इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हैं यूक्रेन से आए हुए भारतीय स्टूडेंट, जिनसे हम जानेंगे कि इनके क्या परिस्थिति रही होगी यूक्रेन में रहे हुए। नमस्कार, आपका नाम? नमस्कार, मेरा नाम मोहम्मद अमीन। मैं खार्किव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी की फाइनल ईयर स्टूडेंट। ठीक है, हम अभी से 9 दिन से हम बहुत परेशानी से हुआ था। अभी थैंक गॉड अभी हम यहाँ आ चुका हूँ बहुत सारी अथॉरिटीज़ की मदद की वजह से। तो वहाँ की मैं यही कहना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत लोग मदद करने के लिए कोशिश किया, लेकिन बहुत लोग बस मीडिया ऐसे लोगों को दिखाने के लिए थोड़ा एक्शन भी किया था। लेकिन फाइनली अभी इस वक्त में मुझे थैंक्स बोलना चाहता हूँ हमारी पोलैंड एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी ऑफ पोलैंड, इंडिगो एयरलाइंस एंड वेरियस अदर अथॉरिटीज़, जिन्होंने हमें यहाँ आने तक असली से मदद किया। क्योंकि वहाँ जब हम यूक्रेन बॉर्डर पे फंसा हुआ था, हम लोग पोलैंड यूक्रेनियन बॉर्डर, उसका नाम था बुदमेस बॉर्डर, वहाँ बहुत भीड़ था। 13 घंटा तक हमें वहाँ रुकने के लिए पड़ा था। लेकिन वहाँ अभी यूक्रेन का क्लाइमेट सब ज़ीरो क्लाइमेट टेम्परेचर था, उसमें बहुत ठंडी था, बहुत लोग भी था। लेकिन जो एम्बेसी हमें बोला वो हमें मदद करूँगा, उनकी कोई एक बंदा भी हमें वहाँ देखा नहीं। क्योंकि वहाँ 13 घंटा तक उतनी ठंड में बहुत जूनियर्स लोग, बहुत लड़के लोग, उसी भीड़ में भी कुछ आसपास 7-8 लोग अनकॉन्शियस हो गया, हाइपोथर्मिया हो गया उनको। लेकिन वहाँ ट्रीटमेंट करने के लिए भी कोई लोग नहीं था। हम बहुत सारी अथॉरिटी को कॉन्टेक्ट करने के लिए कोशिश किया, सब लोग यही कह रहा था आप लोग पोलैंड बॉर्डर क्रॉस करो, फिर ही हमें कुछ तो मदद वहाँ से कर पाऊँगा। तो हमें यही कहना चाहता हूँ, यूक्रेनियन एम्बेसी जो वहाँ था, उन लोग सारी नोटिस सर्कुलर सब स्प्रेड कर रहा था। लेकिन जो स्प्रेड कर रहा था उसके हिसाब से जो एक्शन उन्होंने नहीं किया। सारी स्टूडेंट्स जैसे हम जैसे सीनियर लोग और बहुत जूनियर लोग खुद की रिस्क लेके पोलैंड तक पहुंच गए। फिर पोलैंड पहुंचने के बाद जो अथॉरिटीज़ वहाँ था, पोलैंड एम्बेसी, सब लोग बहुत मदद कर रहा था। हमें यहाँ पहुँचने के लिए भी वो मदद किया, फिर फूड अकोमोडेशन सब कुछ वहाँ से ठीक था। तो इसी मोमेंट पे हम यही कहना चाहते हो, जो अथॉरिटीज़, इंडियन एम्बेसी भी बहुत अच्छे तरीके से हमें मदद किया। लेकिन थोड़ा सा लोग जो ऐसे मीडिया अटेंशन के लिए जो ऐसे स्टंट कर रहा हो, वो लोग बस कोई मदद के लिए भी नहीं था। सारी स्टूडेंट खुद ही रिस्क लेके यूक्रेन से पोलैंड तक पहुँच गया था। यूक्रेन में जो यूक्रेनियन है, तो उन्होंने आपके साथ कोई ऐसा व्यवहार किया जिसकी वजह से आप इंडियन स्टूडेंट को कुछ प्रॉब्लम हुई हो? ना, ऐसे बिल्कुल नहीं हुआ। क्योंकि यूक्रेनियन में मैं भी एक बंकर पे ट्रैक हुआ था 7 दिन तक। वहाँ के लोग बहुत अच्छे था, क्योंकि जो हम भी वहाँ से मेडिकल स्टूडेंट्स था, हम और वहाँ के यूक्रेनियन थोड़ा वॉलंटियर्स, हम दोनों मिला के वहाँ थोड़ा सा कम्युनिटी जैसे बना दिया। फिर जो लोग को बीमार था, क्योंकि आसपास 300-400 लोग था जो बंकर पे मैं रह रहा था, तो वहाँ से ये लोग को बहुत बूढ़े लोग था वहाँ, उनको जो बीमारी, जो ऐसे ब्रेथलेसनेस, आस्मा, ऐसे जो इमरजेंसी को हम सबको मिला के
जो फर्स्ट एड हमें उसी लिमिटेड रिसोर्स में दे सकता सब हम लोग दे रहा था। फिर भी 10 से 1 लोग होगा जो रेसिज्म करे होगा, ऐसे वापस घर चले जाओ क्यों यहाँ कर रहे, ऐसे लोग था, बट बिल्कुल कम था। कंपेरेटिवली बाकी सारे लोग अच्छी तरीके से ट्रीट कर रहा था हमें। जैसे कि आपने कहा कि आप पोलैंड से आए हैं, तो ऐसा सुनने को भी मिला था कि पोलैंड में रेसिज्म कर रहे थे, मतलब जो गोरे लोग हैं उनको ही जाने दे रहे थे, जो काले लोग हैं उनको जाने नहीं दिया जा रहा था। क्योंकि हमारी वो जो बॉर्डर मैंने बोला, वो जो बॉर्डर पे ऐसे था, प्रायोरिटी सारी वाइट लोगों को दे रहा था, मतलब यूक्रेनियंस को दे रहा था। फिर भी एग्जाम्पल कुछ तो 25 वाइट लोग या तो कुछ 5 या 10 इंटरनेशनल स्टूडेंट जो भी है, इंडियंस पाकिस्तानी जो भी है, उनको कंसिडरेशन, इसलिए उसकी वजह से था हमें 16 घंटा वहाँ रुक नहीं पाया। फिर भी बहुत लोग था, 1 दिन 2 दिन वहाँ उतनी ठंड पे रुक के पोलैंड क्रॉस किया। सब लोग यही कहना चाहता अभी सेफ़ हो चुका हो। वही रेसिज्म भी है माइनर जगह से, लेकिन हमें भी कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि हम भी रेफ्यूजी था। खुद की गवर्नमेंट भी हमें वहाँ आने के लिए बोला, गवर्नमेंट ऐसे बोल रहा था बस आ जाओ, हम इवैक्यूएशन करूँगा पोलैंड तक, लेकिन खार्किव तो पोलैंड तक कोई मदद नहीं था। यूक्रेनियन गवर्नमेंट, यूक्रेनियन एम्बेसी के हिसाब से सब लोग खुद की रिस्क लेके वहाँ तक पहुँचाऊँ। फिर उसके बाद हमें बहुत सारी अथॉरिटी के साथ हेल्प मिला और गवर्नमेंट के साथ भी बहुत हेल्प मिला। अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं हमारे स्टेट गवर्नमेंट की बस के लिए वहाँ हमारी होम तक जाने के लिए। तो आपके हिसाब से फिर इंडियन एम्बेसी ने आपकी और क्या क्या सहायता करी? और एक्सेप्शन बस यूक्रेनियन इंडियन एम्बेसी के बारे में, बाकी सारी इंडियन एम्बेसी जो पोलैंड में हो, हंगरी में हो, स्लोवाकिया में हो, सब लोग जो बोला उसको कर पाया था। लेकिन मुझे भी एग्जैक्टली मैं यूक्रेनियन एम्बेसी को थोड़ी ब्लेम कर रहा हूँ, लेकिन जो उन्होंने बोला था उसके हिसाब से उनको कर नहीं पाया था। बाकी सारी इंडियन एम्बेसी, सारी इंडियन अथॉरिटीज़ जो सारी जगह रुका हो, स्पेशली इंडिगो एयरलाइंस, सब लोग बहुत अच्छी तरीके से हमें मदद किया। ना वो एग्जैक्टली अभी ये भी सुन रहा हूँ मैं, यही है कि अभी जो फाइनल ईयर स्टूडेंट को यहाँ इंटर्नशिप भी करने के लिए एक मौका के लिए डिस्कशन हो रहा है, वो हमारी हिसाब से बहुत अच्छी होगा क्योंकि हम 5-6 साल वहाँ पढ़ के आ चुका हूँ, बस 3-4 महीने बाकी था हमारे ग्रेजुएशन के लिए। वो जल्दी ठीक हो गया तो सारी स्टूडेंट का फ्यूचर भी ठीक हो जाएगा, वरना हमें 1 और साल और भी रिपीट करना पड़ेगा। और साथ में ऐसा बोला गया था जो इंडियन एम्बेसी ने नंबर दिया, हेल्पलाइन नंबर, कुछ वो काम भी नहीं कर रहे थे, वो बिजी जा रहे थे। एग्जैक्टली बहुत सारी हेल्पलाइन नंबर था जिसको बस उसी नोटिस में हमें देख सकता है 4-5 हेल्पलाइन नंबर, लेकिन सारी 4-5 हेल्पलाइन नंबर को कुछ ज़रूरी मोमेंट पे कॉल किया तो कोई उठेगा नहीं। फिर भी बहुत ऐसे सिचुएशन भी था, थोड़े लोग मैंने यही सुना, मैंने जूनियर कुछ तो इम्पोर्टेंट चीज़ों पे कॉल किया, वही लोग मजाक उठा रहा था स्टूडेंट के बारे में, ऐसे बोल रहा था, बेइज्जती कर रहा था। लेकिन एग्जैक्टली जो मदद ज़रूरी था उसी टाइम हमें कोई मदद उसी बॉर्डर के हिसाब से कुछ नहीं मिला। जैसा कि भारतीय छात्र ने कहा कि उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ा, साथ ही वहाँ पे रेसिज्म हुआ, लेकिन भारतीय छात्रों को इतना रेसिज्म का सामना करना नहीं पड़ा। अगर मैं बात करूँ इंडियन एम्बेसी की, तो इंडियन एम्बेसी के दिए गए फैसिलिटीज़ से भारतीय छात्र खुश हैं। इसी के साथ मैं सिमरन विद कैमरा पर्सन सत्यम, ईशान न्यूज़ नेटवर्क, दिल्ली। लेटेस्ट न्यूज अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ईशान न्यूज़ नेटवर्क और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।